अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था टेक्निकल एनालिसिस को, और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो ट्रेडिंग व्यू यानी कि SCS ट्रेड से मैंने आपको रियल टाइम चार्टिंग का बताया था। और उसके जो हमने हमारे पास जो उसके टूल था, अपर जो लाइन थी टूल की वो हमने डिस्कस की थी, जिसके अंदर ये टाइम फ्रेम था। उसके बाद मुख्तलिफ चार्ट पैटर्न थे, उसके साथ साथ हमारे जो इंडिकेटर थे, और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट को। जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम अलग अलग वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज हम सपोर्ट की बात करते हैं। तो सपोर्ट सबसे पहले क्या चीज़ होती है? टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जिस लेवल से जो प्राइस होती है किसी भी स्टॉक की, वो बार बार जो होता है वो रिबाउंड करती है, बाउंस बैक कर रही होती है। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो एक ऐसा लेवल जहाँ से बार बार किसी स्टॉक की प्राइस वापस ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, उस लेवल को हम सपोर्ट कहते हैं। अब ये सपोर्ट लेवल कैसे बनता है और किस तरह से हम इसको जो है तो जज कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो है हमारे सामने DGKC का जो है तो एक चार्ट चल रहा है। और DGKC के चार्ट को अगर देखें तो जिस पॉइंट के ऊपर मेरा अभी कर्सर है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डीप ली, मार्केट ने थोड़ी स्टॉक ने थोड़ी सी डीप ली और वहाँ से प्राइस फिर ऊपर बढ़ना शुरू होगी। उसके बाद प्राइस वापस नीचे आई, फिर एक यहाँ पे उसने ऐसा पॉइंट है जिससे प्राइस दोबारा से ये बढ़ना शुरू होगी। अब प्राइस बढ़ती चली गई और फिर एक हमने इसके अंदर एक करेक्शन देखी। उसके बाद फिर यहाँ पे एक पॉइंट आया, वहाँ से प्राइस ने फिर बढ़ना शुरू कर दिया। इसी तरह से जब भी प्राइस किसी स्टॉक की बढ़ती है उसके बाद एक करेक्शन आती है और प्राइस थोड़ा सा वापस नीचे आ जाता है। जब प्राइस नीचे आता है और वहाँ पे एक लेवल पे आके प्राइस रुकता है और फिर वहाँ से बढ़ना शुरू होता है, तो उस लेवल को हम सपोर्ट कहते हैं। अब सपोर्ट लेवल को लगाने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है सपोर्ट लाइन। तो उसको हम, ये वाला आपके पास जो लेफ्ट टूल बार है, इसके अंदर जो पहली ऑप्शन है वो है ट्रेंड लाइन की, दूसरी है इन्फो लाइन की, तीसरी है ट्रेंड एंगल की, और चौथी हॉरिजॉन्टल लाइन है, पांचवी हॉरिजॉन्टल रे है। हम हॉरिजॉन्टल लाइन को जो है तो वहाँ पे यूज़ करेंगे, और यहाँ से क्लिक करने के बाद जिस पॉइंट पे हमने सपोर्ट लगानी है हम उसी पॉइंट के ऊपर रख के इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के ऊपर पूरी 100% जो है तो विड्थ के साथ हमें शो हो रही है। इसी लाइन को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं चाहूँ तो इसकी जो विड्थ हाइट है उसको बढ़ा सकता हूँ। हमारे पास अब ये नुमायाँ हो रही है लाइन। अगर हम देखें कि यहाँ से प्राइस ने एक दफ़ा सपोर्ट लिया था, अगली बार जब प्राइस दोबारा से इसी लाइन के पास आई है तो उसने वहाँ से फिर सपोर्ट लिया और वहाँ से फिर हमें प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नज़र आई है। तो इसका मतलब कि सपोर्ट लेवल किसी हद तक आपको हेल्प करता है अपने एनालिसिस में, और अपनी जो सिलेक्शन होती है बाइंग सेलिंग की, उसकी सिलेक्शन के अंदर भी हमें सपोर्ट कर रहा होता है। अब इसी लाइन को अगर मैं यहाँ से क्लोन करूँ इस ऑप्शन से, मेरे पास एक और लाइन आ जाएगी और इसको मैं किसी दूसरे बॉटम के ऊपर फिट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फिट कर दी। अब यहाँ पे देखें ये एक लेवल है, उसके साथ ये लेवल है। दो लेवल ऐसे बन रहे हैं जिनको ये लाइन जो है वो टच कर रही है। इसको आप चाहें तो बिल्कुल विक के नीचे भी लगा सकते हैं, और अगर चाहें तो जहाँ से कैंडल की बॉडी स्टार्ट हो रही है वहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो अगर इसको भी हम देखें तो इस पॉइंट से भी मार्केट ने दो दफ़ा जो है तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, जब मार्केट एक अप रैली बनाने के बाद वापस डाउन आ रही थी। इस तरह से हम यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो है तो वो अपने प्लेस कर सकते हैं। अब सपोर्ट लेवल मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर अप्लाई होते हैं। एक तो जब मार्केट चलती है वेव क्रिएट करती है, अप डाउन, और किसी भी डाउन, जो भी डाउन होता है उसके ऊपर हम इसको प्लेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हमारी जो मार्केट है एक चैनल के अंदर चल रही है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर भी लग सकती है सपोर्ट। कैंडल के ऊपर भी सपोर्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, एक एक करके टॉपिक को कवर करेंगे। फिलहाल आज की जो वीडियो है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और खुद से आपने सपोर्ट अप्लाई करके देखनी है मुख्तलिफ स्टॉक्स के ऊपर। तो इस वीडियो को यहीं पे हम क्लोज करते हैं, और अपनी अगली वीडियो के अंदर हम
इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद जो है तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी सपोर्ट ज़्यादा बेस्ट रहती है, कौन सी सपोर्ट ज़्यादा रिलायबल रहती है और कौन सी सपोर्ट जो है वो वीक कंसिडर की जाती है। तो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो बेसिक प्रैक्टिसिंग है, ये आपकी लाइन ड्रॉ करना, इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको फॉलो करें, प्रैक्टिस करें और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।